नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं तो देखिए, अपने करियर में आपको इंग्लिश यानी अपने लाइफ टाइम जो है आपको अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में। तो दोस्तों, अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पढ़ना, उसके बाद जो है समझना और लिखना, उसके बाद ही बोलने की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। यह वीडियो है 174वें दिन का, और बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे कैसे पढ़ना, लिखना और बोलना है इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ है अल्फ़ाबेट के बारे में छोटी सी जानकारी। आप आगे आने वाले 10 मिनट में आप ये देखेंगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको, कि कैसे कैसे पढ़ते हैं। होता क्या है कि स्कूल लोग जाते हैं और स्कूल में सीधा बता दिया जाता है कि भाई ये वर्ड है। जैसे आपको बताया जाता है कि भाई बी ओ बॉय, ठीक है, बी ओ बॉय। अब इसको बच्चे याद करते हैं। C8 कैट, एक मतलब एग्जाम्पल्स है। इसी तरह से जो है सेंटेंसेस जो है पढ़ते जाते हैं उनको एक तरह से पहचानवा दिया जाता है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं, उसका नाम जानते हैं, उसी तरह से इंग्लिश का जो लेटर्स, जो वर्ड्स होते हैं, उसको पहचानवा दिया जाता है। और बोलते बोलते बच्चे लोग पढ़ना सीख जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन वो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारा वॉवेल्स होता है A E I O U, उसको कैसे पढ़ते हैं। उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई TION है। जैसे अगर लिखते हैं, इसको सन क्यों पढ़ते हैं, उनको नहीं पता। TURE को यहाँ चर क्यों पढ़ते हैं, उनको नहीं पता रहता है। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे देखिए FOLK, तो इसको फोक क्यों पढ़ते हैं, फुल क्यों नहीं पढ़ते हैं। WALK, इसको वॉक क्यों पढ़ते हैं, वॉक क्यों पढ़ते हैं, वॉल क्यों नहीं पढ़ते हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है। तो ये जो उनके दिमाग में भी रहता है और स्कूल कॉलेज भी निकल जाता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो मैं ये सारी बातों पे ही चर्चा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर के होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर। अब ये अल्फ़ाबेट क्या है तो आप तो समझ ही चुके होंगे। ABCD Z तक होते हैं, उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और ये अल्फ़ाबेट ही दोस्तों आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने दे रहा है। अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है या जितना भी आ रहा है, इसके ही कमी या अपूर्ण जानकारी के वजह से ही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वॉवेल है, जिसकी संख्या 5 है, और डबल ओ के साथ जो है, डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल जो तरीका जो आपकी बात करते हैं, तो ये 23 तरह से है। ठीक है, सॉरी, ये जो है 27 तरह से है। 27 तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ये डबल ओ को ऐड करने के बाद ये बढ़ जाता है, और 4 5। तो देखिए, इसमें एक तो 6 हो गया, वॉवेल मैंने यहाँ ले लिया, और डबल ई भी है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और जो कॉन्सोनेंट है उसकी संख्या 21, लेकिन इसका उच्चारण होता है 41 तरह से, जो कि इस तरह से है। अब इसी में टी को सबसे ज़्यादा उच्चारण करते हैं। 4 बार उच्चारण टी का उच्चारण होता है। जैसे ट, ट, त और च और श। आप सोचिए नहीं कि टी को च श बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, सी को तो क श बोलते हैं। CS से, जी हाँ, तो CS से भी जो है श होता है। अब कहेंगे कि CS से श होता है क्या, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। CHEF, इसको क्या पढ़ते हैं लोग जिनको नहीं पढ़ने आता कहेंगे चेफ, चेफ। दोस्तों, अगर इसको श पढ़ के देखिए तो क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, इसको जब स पढ़ेंगे तो सेफ हो जाएगा। क्या आप सेफ जानते हैं ना, जो खाना कुकिंग वगैरह करते हैं तो शेफ कहलाते हैं। तो वही शेफ का स्पेलिंग ये। तो ये जो अल्फ़ाबेट है 26 का, इसका उच्चारण जो होता है तो 68 यानी 68 तरह से। तो अब जो है, अब आपको समझ जाना होगा कि भाई क्या कुछ है। रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे तरीके जो चल रहे हैं, जो कि पैटर्न चल रहा है, जिससे जो कि रूल रेगुलेशन में ही आते हैं। दूसरी बात, वर्णमाला इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि दोस्तों वर्णमाला से ही हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी करना पढ़ना जो करना है सीख पाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हिंदी के शब्द को भी अगर अंग्रेजी में कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हिंदी तो आपको पता है, अगर कर पा रहे हैं, कर लेते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश पढ़ने में तो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा इसके सामने। तो मान लीजिए कि तो आपको ये स्वर व्यंजन का अंग्रेजी जान लेते हैं, तो आप हिंदी के शब्दों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी आप ऐसे ही लिखेंगे तो लोग समझेंगे कि इंग्लिश है। आप कहीं दुकान पे जाते हैं, नाम पढ़ते हैं, मतलब बहुत चीज़ जो है इससे काम होने जाने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्णमाला, तो देखिए स्वर की संख्या 14 होती है, व्यंजन की संख्या होती है 36।
दोनों, जी हाँ, दोनों का अंग्रेजी याद रखना है। दोनों का अगर अंग्रेजी याद रख लेंगे ना तो आपका काम बन जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला को ही देखते हैं। अगर आपको नाम नहीं लिखने आता है तो क्या कारण है। तो दोस्तों ये स्वर, यह तो स्वर और स्वर का मात्रा चिन्ह आपको नहीं पता होता है, इसलिए मैं मात्रा चिन्ह के बारे में बात करता हूँ। अ का देखिए, अ जो है, अ का कोई मात्रा नहीं होता। आकार का ये होता है, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का इस तरह से। और उसके बाद यू का ये हो गया, बड़ी यू का, री का ये हो गया, बड़ी री का ये। अंग्रेजी नीचे इस तरह से अ का ए, लेकिन अब मात्रा चिन्ह के साथ याद करेंगे। अगर नहीं याद करेंगे मात्रा चिन्ह के साथ तो शुरू में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके मात्रा चिन्ह के साथ याद हो जाएगा। समझ में आने लगेगा कि भाई अगर ये मात्रा चिन्ह है तो चाहे डबल ले लेंगे या सिंगल ले लेंगे। अगर ये वाला मात्रा चिन्ह है तो आई लेंगे, अगर ये मात्रा चिन्ह है तो ई लेंगे। हिंदी से अंग्रेजी करते समय अगर ये मात्रा चिन्ह है तो यू लेंगे, ये वाला रहता है यू डबल लेंगे। कुछ और तरीके हैं, जैसे बड़ी ई की जगह भी छोटी का अंग्रेजी बड़ी यू की जगह, मतलब लिखा ये रहेगा लेकिन अंग्रेजी यू लिखते हैं। ये लिखा ये रहेगा, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी इसका ये लिख देते हैं। ये सब सहूलियत के लिए लिया गया है। उसका देखिए ए है, ए का मात्रा चिन्ह है, ए का मात्रा चिन्ह है, ओ का ये हो गया, और जो है इसका मात्रा चिन्ह है अन, और ये देखिए चंद्र बिंदु है, आ का ये मात्रा चिन्ह है। अंग्रेजी क्या है, सिंपल है ना। ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ को ए यू, अन को ए एन, आ को एच। ये तीन जो है, तीन को अच्छे तरह से आपको समझना बूझना होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए मात्रा चिन्ह क्या है आप तो समझ चुके हैं। अगर शब्द में नहीं देख रहे हैं तो देखिए, मान लीजिए लिखते हैं सुबोध, ठीक है, या सुबोध लिख दिए तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा मात्रा चिन्ह है। एक तो ऊकार का मात्रा चिन्ह है जो कि यहाँ से ले लिया, ओ का मात्रा चिन्ह है जो कि यहाँ से ले लिया। तभी तो इसमें ध में अ है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। यही जो बहुत बड़ा खेल है जो कि दिखता नहीं। कुछ और तरीके हैं जो कि लिखते लिखते समझ में आने लगते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए। सुबोध कैसे लिखा जाता है, या देखिए अगर लिखते हैं प्रमोद, प्रमोद, ठीक है, प्रमोदा, अगर लिख दिए प्रमोद, प्रमोद लिख दीजिए प्रमोद। इसमें देखिए ये जो है र आधा र है, इसको लिखने का भी तरीका होता है। कैसे लिखेंगे, तो आधा र है, प के साथ र, उसमें अब प में अ है तो वो लिखेंगे, ओ के लिए ओ है गया प्रमोद। तो कैसे लिखते हैं ये सब समझेंगे आगे, लेकिन पहले व्यंजन देख लीजिए। व्यंजन अगर दोस्तों अगर वाकई में आपको हिंदी से अंग्रेजी नहीं करने आ रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही ज़रूरी है। खासकर ये स्लाइड तो देखेंगे देखिए। देखिए 12 खड़ी आपको याद, मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे 12 खड़ी जो है वाला वीडियोस 2 बार है, और उसको देखिए आपको और इजी आपके लिए हो जाने वाले हैं। तो 12 खड़ी, जी हाँ 12 खड़ी हिंदी के जानकार हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी याद रखना होगा। एक पैटर्न है, ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो 12 खड़ी, लेकिन ये जो 36 है, आप काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये 36 व्यंजन है, आप इसको काउंट कर लीजिए। लेकिन अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में क्या है, ये टी, टी एच, डी, डी एच, एन एक ही का डबल के लिए टठड़ना तथड़ना के लिए ले लिया गया। बाकी अंतर है उसमें भी देखिए, पहला का दूसरा में जुड़ गया, तीसरा का चौथा में जुड़ गया, सभी में। यहाँ तक तो माँ तक तो है ही, है ना। जैसे देखिए पहला का दूसरा में ए जुड़ गया, और तीसरा का तीसरा का जो इंग्लिश लेटर है उसमें ए जुड़ गया। यहाँ भी उसी तरह से हुआ। यहाँ से डिफ्रेंसेस है, यह से लेके गया तक में डिफ्रेंसेस है। वह के लिए भी डब्ल्यू होता है, जो ज़्यादा उपयोग में आता है वो ले लेते हैं। ये तालाबिश है, मूर्धन्यश है। दंसा इसको बोलते हैं, अक्षर में केस है, त्रा में टी आर, गया में जी वाई, ये संयुक्त अक्षर होता है। इसके अलावा भी देखिए होता है ड़, ठीक है, सॉरी ड़ यहाँ होता है ड़, फिर होता है ढ, फिर होता है स्र, और उसके बाद होता है क, ख, ग, ज, फ। ये सब उर्दू वाले शब्दों में लिखे जाते हैं, लेकिन हम लोग तो सिंपल तरह से लिखना सीखेंगे, क्योंकि वो एक अलग है क, ग, ज, फ, तो उसमें एच का उपयोग किया जा रहा है। तो समझ लीजिएगा, वो अलग थोड़ा सा एडवांस लेवल में पहुंच जाने पे ये समझ में आएगा। अब देखिए किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, अब स्वर कहाँ से आ गया, स्वर जो पिछले आपने 14 देखा, तो 14 में से कोई एक स्वर व्यंजन लेंगे, उसमें से एक स्वर जोड़ देंगे तो वो एक दोस्तों अक्षर बन जाता है, ठीक है। और अक्षर को जोड़कर अब इस तरह से 20 अक्षर तक जोड़ देते हैं तो एक शब्द जो है बन जाता है। दोस्तों शब्द जो बन गया, शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो देखिए अंगा जो है, ईया जो है, ये ईया, ये सब संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए सुबोध प्रमोद ही समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया प्रमोद, ठीक है, इसका अंग्रेजी नहीं लिखना है, मान लीजिए साधारण सा है। अगर ट्रिपिकल भी लेंगे, टेढ़ा टेढ़ा भी लेंगे,
इसको प्रमोदानंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि और आपको टेढ़ा हो जाए। प्रमोदानंद नहीं लिखने आ रहा है, कैसे लिखेंगे? सिंपल सा बात है, दम नहीं लिखने आ रहा है, या आप लिख लीजिए सुबोधकांत। सुबोध तो आप जानते हैं, सुबोध हल्का हो जा रहा है ना, सुबोध के बाद इसमें और जोड़ देते हैं ताकि आ रहा है सुबोधकांत, मैंने लिख दिया, एक नाम है। अब इसको भी नहीं लिखने आ रहा, कैसे लिखेंगे दोस्तों? लिखने का तरीका है, अब देखिए ये करना सीखना होगा आपको। र ये हो गया प्र, ठीक है, म प्लस ओ, तो यानी व्यंजन स्वर। द प्लस आ, प्रमोदा। देखिए नन है ना, प्रमोदा नंद, तो नन है तो दो का ना हो गया, तो न अ प्लस न प्लस द, और इसी में अ है गया, प्रमोदानंद। सुबोधकांत लिखने के लिए क्या करेंगे? स प्लस उ, है ना, स प्लस उ, ब प्लस ओ, फिर ध प्लस अ, ठीक है। उसके बाद क, देखिए कान, क प्लस आ होता है और उसमें न जोड़ दीजिए, न, फिर देखिए त प्लस अ। अब ऐसे लिखना, अगर हिंदी के जानकार नहीं है तो ये बचपन में आप मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि अब बच्चों लोग को इस तरह सिखाया जाता है कि भाई शब्द ये है शब्द, ये है एक शब्द है ना, तो इसका विच्छेद ये है, और ये शब्द संधि, ठीक है, यानी संधि करके शब्द अक्षरों का संधि है, ये एक शब्द बन गया। आइए शब्द विच्छेद है, इसको कहेंगे शब्द विच्छेद। शब्द विच्छेद करना से, यह शब्द विस्तार समझ लीजिए, ठीक है, शब्द विच्छेद हो गया, ये नहीं, शब्दों को तोड़ा गया। अब स्वर व्यंजन याद रखना होगा। स्वर क्या है? पी को पी लिख देंगे, आर से क्या होता है, र से क्या होता है, आर होता, आ का क्या होता, अ हो गया, एम से क्या होता, म हो गया, ओ का क्या होता, ओ हो गया, डी द का क्या होता है, डी हो गया। चूंकि आ है तो डबल लेकर सिंगल ले लेंगे, प्रमोदा। अब नंद के एन से एन, उसके बाद एन का न का एन, उसके आ का ए हो गया, फिर न का एन, और डी से द, प्रमोदानंद। सिंपल सवाल। देखिए सुबोध में, सुबोधकांत में एस से एस, यू से, बी से ब, ओ से ओ, ध का डी एच होता है। इसमें आपको ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो अक्षर अलग अलग हैं, तो यहाँ भी आप या लगा भी सकते हैं सुबोधाकांत, सुबोधकांत, चित्र सुबोध, चूँकि सुबोध बोल रहे हैं, सुबोध अलग है, कांत अलग है, तो आप यहाँ से सीधा के ए, आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल है, एन से ना, ती से त, सुबोधकांत। ईजी। अगर वो कुछ लोग लिखते होंगे ए यहाँ, तो ए यहाँ जोड़ सकते हैं, ये अपने नाम लिखने में हमेशा जो है सहूलियत ली जाती है। तो दोस्तों ये है तरीका लिखने का। तो अब जो सोशल मीडिया से जुड़िए और अपने अपने काम को करिए, और इससे करने से भी आपको लगेगा कि आप बहुत अंग्रेजी सीख चुके होंगे अब तक। अब देखिए कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट क्या है? अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा देने के बाद जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जैसे अब इन लेटर्स को क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाए। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द और ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज और एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को रा द, एस को स ज, टी को ट त और च सा बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को व, एक्स जो है एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ, सी जो सी को क बोलते हैं, सी को श बोलते हैं। तो सी आई से श, सी ई से श होता है, सी से क भी तो स होता है, स कब होता है? जब सी के बाद आई, सी के बाद ई है तो सी को श बोलते हैं। सी से क होता है, के से क होता है, और क के लिए मतलब सी एच भी होता है, सी के भी होता है, क्यू भी होता है, क्यू यू भी होता है। जैसे करेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, ये सब है। उसके बाद तो देखिए टी को च स का बोलते हैं। जब टी के बाद आई हो तब श उच्चारण होते हैं, जैसे टी आई ओ एन सन। टी के बाद जब आई हो और इस तरह से जो है इसका उच्चारण होता है सी एल। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर। कितने लोग टूडे पढ़ देते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं चर। और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, जिसको बोलते हैं चुअल बोलते हैं।
तो जैसे अब देखिए नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, कंडीशन, नेशन, है ना, इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे वर्ड्स में ये सब सफिक्स पार्ट्स के रूप में आता है। आगे अब आने वाले स्लाइड में देखेंगे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से पढ़ना सीखेंगे। जैसे देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स हो गया, या फॉक्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैं दिखाऊंगा तब एक्स बोलते हैं और एक भी बोलते हैं। जैसे देखिए एग्ज़ाम, यहाँ पर एक्स उच्चारण हुआ ना, एग्ज़ाम। एक्सक्यूज, यहाँ पर एक्स उच्चारण हुआ, एक्स यहाँ पर एक उच्चारण हुआ। ये सब चीज़ है, आप हमेशा मैं बताते रहता हूँ, इसको समझिए आप अच्छे से। लेकिन अब दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना होगा आपको। अगर आप याद करेंगे तभी आप जल्दी से जो है पढ़ना सीख सकते हैं। अगर तेज़ी से पढ़ना सीखना है तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करें, आपको समझ में आएगा। जो जैसे है वैसे ही याद करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसे क्यों पढ़ दिया गया, क्योंकि हर एक वर्ड्स के ऊपर समझा पाना भी मुश्किल है, कम समय में बहुत कुछ करना होता है। जैसे देखिए TRE को टूरे लोग पढ़ ना दे, टी को टूअल नहीं पढ़ दें, ऐसा नहीं करना है। SN को सन्स, है ना, सियोन न पढ़ दे, ये सब चीज़ को समझना है। सियोन नहीं पढ़ना है, सियोन नहीं पढ़ना है, सन पढ़ना है या जन पढ़ना है, ये सब चीज़ समझना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोविज़न, यहाँ पर इंटरमिशन, सुना गया। यहाँ देखिए सिव है, ये सिव है तो यहाँ सिव है। यहाँ देखिए कम है, यहाँ पर एन है, इसमें एच लगा दें तो हेन हो जाएगा ना। देखिए कम आ गया, यहाँ पर हेन आ गया, यहाँ पर प्री, अगले स्लाइड में मिल जाएगा आपको ये। तो कम्प्रीहेंसिव, इजी है पढ़ना जी हाँ। तो इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि देखिए इधर जो है हिंट्स दे दिया है, इधर जो एग्जांपल्स है, तो सभी में इधर हिंट्स है, हिंदी इंग्लिश के साथ, मतलब इंग्लिश हिंदी के साथ। देखिए प्री है ना, प्री भी पढ़ेंगे, इसको प्रे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, यहाँ पर प्री पढ़ा गया, तो अलग अलग वर्ड्स में पढ़ जाते हैं, तो प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो आपको समझने होंगे। तो चलिए ये पूरा जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी पर लिख लीजिए और पहले इसी पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो इन 64 पार्ट्स, ठीक है, POFW पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही अगर लिखते समय भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी या होती है तो आप नहीं करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से याद रखें। ये एक तरह से आपके लिए क्या होता है, ऐसा है जब दवा मेडिसिन लेते हैं तो एक टैबलेट में लेते हैं, टैब लेते हैं, दूसरा जो है दोस्तों इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्शन का काम करेगा, ठीक है, टैबलेट का नहीं, इंजेक्शन का काम करेगा। तेज़ी से सीखेंगे, तेज़ी से असर करेगा आपके दिमाग पर। और इसका जो है दम अगर शुरू से हम समझते हैं तो 10, जी हाँ दोस्तों 10 टाइम ले लीजिए, ठीक है। 10 बार का मतलब, कहने का मतलब कि 10 बार इसका यूज़ कीजिए और 10 बार इन्हीं वर्ड्स को पढ़िए, फिर नए नए वर्ड्स को पढ़िए। समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे करना है, कैसे पढ़ा गया है या कैसे मैं पढ़ता हूँ, मतलब हिंदी लिखा हुआ है, ईजी हो जाएगा। अब देखिए टेक्स्ट, देखिए ये टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाकई में क्या जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है या जो वॉवेल्स हैं या जो कॉन्सोनेंट है या मैंने जो आपको बताया स्वर व्यंजन, उनका यूज़ है या नहीं है। तो मैं बताऊं दोस्तों, आपको कहीं हिंदी नहीं दिखेगा, इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश लिखा हुआ तो हिंदी कहाँ दिखेगा, नहीं दिखने वाला है ना। तो जब नहीं दिखने वाला तो इसका मतलब कि क्या है, हिंदी नहीं है इसमें। अब जब मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ दिखा हुआ है, सो हिंदी के शब्द का अंग्रेजी किया गया है। अब लोग कि ये क्या, ये हिंदी के शब्द है। जी हाँ, तो नौकुचिया टल, नौकुचिया टाल, ये एक हिंदी का शब्द है जिसको यहाँ लिख दिया गया है। तो आया, तो अगर वो स्वर व्यंजन नहीं जाएंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। देखिए ए लोग, कुछ लोग ए को अ बोलते, अ ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं बोलना है। ए है, सिंगल लेटर्स है तो ए बोलेंगे, ए ब्यूटीफुल। ले के बाद ई है तो एक वचन एक रूप में, ईयर कर बोलते हैं, हम लगा तो मर हो गया। इमर्जिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग। सराउंड, देखिए OUND काउंड बोलते हैं, ईडी लगा तो डेड हो गया। सराउंडेड बाय लस ग्रीनरी, ईयर कवर बोलते हैं, वाई लग गया, ग्रीन, समझिए इसको। तो दोस्तों ये ग्रीनरी एज, ठीक है, एज फॉर एज द आई, ठीक है। आई कैन, इन को एन बोलते, कैन सी दैट्स, इसे एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इज नो कुचिया टाल। अब देखिए ट्रेक्स और बाइक
राइड्स अप द फॉरेस्ट, ये स्टिकेस्ट बोलते हैं, तो आर लगा तो रेस्ट हो गया। फॉरेस्ट ऑन द हिल स्लोप्स आर इरिस्टिबल, ठीक है, इरेसिस्टिबल, आई विल केबल तो टेबल हो गया। हेयर वर्ड वॉचर कैन डिलाइट, IGST को आइट बोलते हैं, लगा तो लाइट हो गया। इन द डिफरेंट, RENT बोलते हैं, आर लगा रेंट हो गया। स्पीसीज, देखिए स्पीसीज, तो ये IES को ये सब पार्ट्स हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा पार्ट लिस्ट उसमें। दैट कम हेयर अपार्ट फ्रॉम काइंग एंड बोटिंग, द लेक इज ऑल्सो आइडियल फॉर एंगलिंग बट वेट टिल यू, देखिए इजिली है एंगलिंग, बट का मतलब जब यू का उच्चारण यहाँ आ के रूप में होता है ना, वेट टिल यू पैराग्लाइड, ठीक है, पैराग्लाइड ओवर, ईयर को भी लगा ओवर द वैली, वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस द थ्रिल आफ्टर, ईयर को टी लगा आफ्टर द ग्रेट आउटडोर्स, गेट बैक टू द रिसॉर्ट जस्ट इन टाइम फॉर अ लवली, LY को ली बोलते हैं, लवली बॉन फायर फॉर अ लिटिल क्वाइट टाइम, grab a drink at the war over, ईयर को आर भी लगा ओवर लुकिंग द माउंटेन्स, AN को N टी लगा टेंस, लाइफ डजंट गेट एनी बेटर, ईयर को आर टी लगा टर। तो दोस्तों यही तरीका है, लेकिन इसको रोज़ पढ़िए हमारे साथ, नए नए टेक्स्ट के साथ ये आते हैं, हर स्लाइड में नया रहेगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है नया स्लाइड के साथ। देखिए अब क्या वर्ड्स है, मेनोरा, वर्ड्स पढ़िए, जिनको नहीं आता हम हमारे साथ उच्चारण करना सीखिए। मेनोरका, ठीक है, मेनोरका। नेक्स्ट देखिए मेनोरका के बाद मेंसा के बाद है नेक्स्ट जो है मेंसेंस के बाद नेक्स्ट देखिए मेंसस के बाद है मेंस के बाद देखिए मेंसन, क्या है, मेंसन। नेक्स्ट है मेंसेस, नेक्स्ट देखिए इधर मेंसिंग के बाद देखिए इधर है मेंसुअल के बाद है मेंटीज, नेक्स्ट है मेंटर्स, नेक्स्ट है मेंटर्स के बाद है मेंथॉल, नेक्स्ट देखिए इधर मेंशन के बाद है मेंटोन के बाद देखिए इधर है मेंटर्स, मेंटुला, नेक्स्ट जो है मेन्यूडोस, मेनीज के बाद है मेंजल्स के बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है म्यूइंग, ठीक है, म्यूवेसे, नेक्स्ट देखिए म्यूविंग। इधर देखिए इधर से है दोस्तों मेरेंटी के बाद है मेरेजेस के बाद है मकाडो, मर्केट्स के बाद है मर्सर्स के बाद है मर्सरी। नेक्स्ट देखिए ये है मर्चेज, नेक्स्ट देखिए ये वाले जो है दोस्तों मर्चेज के बाद है मर्शियन के बाद है मर्सीज के बाद ये जो है दोस्तों मर्सीफाई। ये तो है पहला स्लाइड। दूसरे स्लाइड में चलते हैं और देखिए इसको अच्छे से उच्चारण करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे मरकरी, ठीक है, मरकरी वर्ड्स ना, मरकरी आप तो सुनते हो, मरकरी मीन्स मरकरी भी होता है, मरकरी को प्लैनेट का ही है। आइए देखिए मडॉच के बाद है मेरल्स के बाद है मरफॉक नहीं मरफॉक क्योंकि एल साइलेंट है। मर्गिस के बाद देखिए यहाँ मर्जेंस। नेक्स्ट जो है मर्जर्स के बाद देखिए ये है मर्जिंग के बाद नेक्स्ट जो है मरगुएज के बाद है मैरिकिन के बाद मैरिनश के बाद जो है इधर देखें मेरिंग्स के बाद मेरिनोस के नेक्स्ट जो है इसको मैरिसेस के बाद देखिए है मैरिसिस और है मैरिज्म के बाद है मैरिटेड के मैरिट्स। नेक्स्ट है
मार्कर्स, मार्कर्स, मर्किन्स। नेक्स्ट जो है तो मर्कल्स, मर्कल्स। नेक्स्ट जो है था मरकोजी, मर्लिंग, मर्लिंग, मर्लिन्स। नेक्स्ट मर्लियन, और ये तो मर्लियन का मार्लन्स। नेक्स्ट मरलट्स, मरलट्स, मरमेड, ममेड, ममेड बोलते हैं ना, ममेड, मलोस, मरोलस, मेरोलस और मेरोमेस। नेक्स्ट मैं देखो मेरोमेस और मेरोनीम, मेरोनीम। नेक्स्ट जो है सो मेरोपिया, और ये रहा मेरोपिक। तो दोस्तों ये सब है जो कि आपको समझना बूझना है और आसानी से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो सब रिपीट कीजिए, इसको रिपीट करिएगा तो और ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखिए वॉवेल जो है, वॉवेल को अच्छे से याद रखिए। जैसे ये वॉवेल है, इसमें अ, आ, ए, यानी ए को कहीं भी किसी भी वर्ड मीनिंग मिले, ए को चार ही तरह से पढ़ेंगे। ई को देखिए अ, आ, ई, ए, यानी कहीं भी वर्ड मीनिंग में ये ई मिले तो इसको 5 तरह से पढ़ेंगे। और उसी तरह आई में भी आई को भी 5 तरह से, ओ को भी 4 तरह से, यू को भी 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से। इससे बाहर उच्चारण नहीं होता है और यही आपको फंसाएगा। जी तो वॉवेल्स ही आपको पढ़ने में, जैसे मेडल में ए को क्या पढ़ते हैं, ए को आप पढ़ते हैं तो यहाँ आ उच्चारण हुआ मेडल। मास में ए को आप पढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, मेड में ए को एक एग्जाम्पल ताकि समझ में आए। यानी कि वैसे वाटर में ई का उच्चारण अ भी हो रहा है, यानी वाटर। पेन यानी ई का उच्चारण ए हो रहा है, पेन। पीस में ई का उच्चारण ई हो रहा है, पीस। ई के बाद है अ। फिर सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, यानी अ भी हो रहा है ना आई से, और ई से छोटी भी होता है और बड़ी। यहाँ टिपिन में ई से छोटी के रूप में, टीन में बड़ी ई से के रूप में। उसके टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। ऐसो एम सम में ओ को अ भी बोलते हैं, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और प्रूव में ओ का उच्चारण प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, जबकि टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में है। सी टी कट में यू को अ पढ़ते हैं, और जबकि पी यू टी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। फिर देखिए एफ एल ऑलरेडी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद इससे आर डबल ओ एम, रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है। इस तरह तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए वर्ड्स को लेकर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीस इन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे टाइप में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 1400 के आसपास हो गया। अगर आप रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन में कहीं भी कुछ थोड़ी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे साथ बने रहिए। सब कुछ मैं ईजी स्टेप बताता हूँ और आसानी से पढ़ना सीखेंगे ही। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा अच्छा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों से नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक साथ ही घंटी को दबाइए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम ओमनीस है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बने धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।